नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा। कम्यूटेशन को लेके जिसमें बहुत सारी गलतफहमियां हैं और कुछ लोग पैदा भी कर रहे हैं, या तो जानबूझकर या फिर उन्हें वो जानकारी है ही नहीं। साथ में नोशनल इंक्रीमेंट को लेके, हालांकि इन दोनों विषयों को लेके हमने कल वीडियो बनाया था, लेकिन जो उसमें कमेंट्स आए तो उसमें अभी भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है, तो उसको दूर करने की हम कोशिश करेंगे। कमेंट्स में जो आपने लिखा है उसमें हम जवाब देंगे। और कुछ लोगों ने, हमारे मित्र हैं वो, जिनसे हमारी रेगुलर बात होती है, उन्होंने कम्यूटेशन को लेके फ़ोन किया है, क्योंकि उनका पीरियड लगभग 12 साल होने जा रहा है और वो हमसे रेगुलर बात कर रहे हैं। और हमने उनको ये बताया था कि देखिए, हमारा आकलन ये है कि कम्यूटेशन की अवधि यानी जो रिस्टोरेशन है वो जो 15 साल में होता था वो अब 12 साल का हो जाएगा, 10 साल का नहीं। हालांकि मामला 10 साल 8 महीने से शुरू हुआ था। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में तमाम रिट पेंडिंग में है, स्टे मिल चुका है और इसको कुछ लोग वकील जो हैं वीडियो बनाते हैं 10 साल का भी आधार बना लिया। लेकिन हमने आपको बताया कि गुजरात सरकार, जो राज्य सरकार है, उसने 13 साल और राजस्थान सरकार ने 12 साल की रिस्टोरेशन अवधि अपनी तरफ से कर दी है। और जो नेशनल काउंसिल जेसीएम के सेक्रेटरी हैं शिवगोपाल मिश्रा जी, उन्होंने भी 12 साल की मांग की है। तो वहीं वो तो उन्होंने नेशनल काउंसिल की बैठक में, जेसीएम की बैठक में एजेंडा पॉइंट रख के बाकायदा बात की थी। और श्री कुमार जी जो हैं वो एआईडीएफ के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने भी 12 साल की मांग की थी। तो कुल मिला के कोर्ट की बात अगर छोड़ दें, कोर्ट जो भी चाहे डिसीजन दे दे, अच्छी बात है, कम अवधि का कर दे, लेकिन वो भी कोई आधार मानेगा तो 12 साल की अवधि होना तय है। तो जो तमाम सवाल लोगों ने उठाए हैं उनमें एक साथ हम ये कम्यूटेशन को लेके जवाब दे रहे हैं कि जिन लोगों की अवधि 12 साल के इर्द गिर्द पहुंच रही है, यानी 11 साल को क्रॉस कर चुके हैं, उन्हें तो कोर्ट में चले जाना चाहिए। लेकिन जिनकी अवधि अभी 10 साल के इर्द गिर्द है, 10.5 साल भी है या 10 साल 8 महीने भी है, तो वो इंतज़ार कर लें। वो अभी कुछ दिन कोर्ट केस और न करें, क्योंकि शिवगोपाल मिश्रा जी जो सबसे बड़े श्रमिक नेता हैं, उनका रुख अब काफ़ी सकारात्मक हो गया है, सरकार से उनका तालमेल भी ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी अगली नेशनल काउंसिल जेसीएम की, जिसमें ये सारे मुद्दे हल हो सकते हैं अगर नेता रुख दिखाएं, क्योंकि सरकार का रुख सकारात्मक था। प्रधानमंत्री नेशनल काउंसिल की बैठक में शिरकत कर रहे थे, अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो खैर, उन्होंने वो यूपीएस का मामला जो एनपीएस का था वो यूपीएस में कन्वर्ट किया। लोग अभी भी संतुष्ट नहीं, लोग अभी भी लड़के ओपीएस लेने के लिए अड़े हुए हैं। अब वो उनका मामला है, पेंशनरों को तो उससे खैर अब कोई फर्क पड़ता नहीं। तो हम पेंशनरों को राय दे रहे हैं, जिनको भी अभी 10 साल 11 साल के बीच में अवधि हुई है, वो लोग कोर्ट में अभी न जाएं, इंतजार करें अगले नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक का। उसमें निर्णय होने की संभावना है, निश्चित तौर से है। तो कोर्ट में जाने से आपके पैसे बचेंगे। लेकिन जो 12 साल के इर्द गिर्द पहुँच गए, उन्हें तो कोर्ट मूव कर जाना चाहिए, क्योंकि सरकारी निर्णय, सरकारी काम पता नहीं कब तक आएगा। तो 12 साल की अवधि का तो होना हमें भी लगता है कि तय है। तो कोर्ट के द्वारा हो, क्योंकि कोर्ट में भी केस पेंडिंग है और सरकार के पास भी नेताओं ने अपने द्वारा आवाज़ उठा दी है लिखित पढ़त में। तो कुल मिला के 12 साल की अवधि होना है। तो जो लोग 12 साल के इर्द गिर्द पहुँच गए हैं, सेवानिवृत्ति के जिनके साल हो गए हैं, वो कोर्ट मूव कर जाएं। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले कैट में, स्टेट गवर्नमेंट वाले हाई कोर्ट में, तो स्टे मिल जाएगा। स्टे मिलने का तात्पर्य है कि आपका निर्णय जब भी आएगा, आपका या सरकार का, आपकी वो डेट मान ली जाएगी, आपको एरियर मिलेगा। लेकिन जिनकी पीरियड
12 साल से ज़्यादा हो चुकी होगी ऑलरेडी, और मान लिया वो 15 के इर्द गिर्द पहुँचने ही वाले होंगे, 15 साल में तो होना ही है, तो फिर उनको एरियर मिलने में दिक्कत जाएगी। 15 साल जिनके हो गए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें अभी भी नहीं हमारा रिस्टोरेशन हुए, तो उन्हें डिपार्टमेंट को लिखना चाहिए, और नहीं तो फिर उनको भी कोर्ट मूव करना पड़ेगा। भाई वो तो उनका हक बनता है, वो तो एक ही तारीख में क्लियर हो जाएगा, लेकिन पहले उन्हें लिखना चाहिए। लिखना पहले ज़रूरी है डिपार्टमेंट को, क्योंकि भूल चूक हो सकती है। तो ये तो हो गया कम्यूटेशन को लेके, लेकिन इसमें एक और पेच है जिसको लेके लोग गलतफहमी फैला रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें रिकवरी कटौती जैसा कोई शब्द नहीं है। अब पता नहीं ये कहाँ से किस डिक्शनरी से शब्द लोग ले आए हैं, बड़े बड़े वकील, बड़े दिग्गज, और सरकारें भी, राज्य सरकारों ने भी वो जैसा न्यूज में आता है कि भाई ये कटौती बंद, रेजी को उन्होंने लिख दिया, वो लेटर भी जारी हैं। अब इसमें कटौती जब कोई होती नहीं तो बंद क्या हो जाएगा? ये बात हम फिर कह रहे हैं, पूरी यानी दमखम के साथ कह रहे हैं, और कोई हमसे फ़ोन पे बात करके हमें समझा दे भाई ये कटौती शब्द कहाँ से आ गया। आप जिस दिन रिटायर होते हैं 40% का पोर्शन आपका कम्यूट किया जाता है, परिवर्तित किया जाता, अदला बदली होती, नोट के बदले नोट, एक के बदले 100 रुपया लगभग, वो बदली हो जाती है 15 साल के लिए। लिखत पढ़त में आपके हस्ताक्षर भी होते हैं, वो कम्यूटेशन यानी परिवर्तन होता है। अब उसके बाद में वो एक मुश्त जो रकम है वो 15 साल के लिए आपकी चली गई। 15 साल के बाद टर्म्स कंडीशन के अंतर्गत आपको रिस्टोर होनी है, यानी पुनः वापसी होगी, और इस बीच में उस रकम पर आपको डीए मिलता रहता है। डीए नहीं बंद होता है, केवल मूल रकम आपकी वहाँ रिस्टोर होने के लिए 15 साल का इंतजार कर रही होती है। अब इसमें कटौती शब्द कहाँ से आ गया? हर महीने जो अगर कोई पेंशन की स्लिप निकालेगा भी तो कम्यूटेशन पोर्शन दिखाएगा, उसमें कटौती या रिकवरी जैसा शब्द नहीं होगा। डिडक्शन, रिकवरी, कटौती अगर हिंदी में ऐसे शब्द नहीं होंगे। और स्टे मिलने के बाद सरकारी आदेश के बाद, पहली बात स्टे कोई कोर्ट का आदेश नहीं है, और आप बोल रहे कटौती बंद हो गई, मान लिया वो पेंशन स्लिप में 100 नहीं कॉलम में हुआ, तो क्या वो मान लिया 5,000 रुपये आपके कम्यूट हुए, तो क्या वो उस महीने वापस मिल जाएंगे? इसमें तो कोई कटौती होती ही नहीं, वो केवल 100 होता है कि इतना पोर्शन आपने, अगर 5,000 आपका बिका है जिसको बोलते हैं, यानी कम्यूट हुआ है, तो वो 5,000 लगातार 115 साल तक होता रहेगा जब तक वो वापस नहीं होगा। तो कटौती जैसा कोई शब्द नहीं है। इसमें वकील लोग भी गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। अभी 2 लोगों ने बात की, हमारे सिंह साहब अच्छे मित्र हैं, उन्होंने बोला इलाहाबाद के वकील, जो कि आपने ही बोला था अच्छे वकील हैं, और वो भी ऐसा बोले, तो हमने बोला भाई वकील तो कुछ भी बोल सकते हैं अपने वकील को सेट करने के लिए, लेकिन आप समझो कि कुछ भी ऐसा नहीं है, वापसी जैसा ही है शब्द, न कि कटौती। और जो पोर्शन 100 हो रहा वो कटौती नहीं हो रही है, वो आपने जो जितना 15 साल के लिए आपने कम्यूट कराया था वही पैसा दिखाया जा रहा है। तो ये गलतफहमी दूर कर लो कि स्टे मिलने से आपका तत्काल पैसा वापस हो जाएगा। उसके लिए तो कोर्ट का आर्डर आएगा और रिस्टोरेशन होगा बाकायदा, कोर्ट के आदेश पे हो, सरकार के कहने पे हो, और नहीं तो 15 साल बाद होगा। और 15 साल बाद जिनका नहीं हुआ है वो अपने डिपार्टमेंट को लिखें, नहीं तो कोर्ट को मूव करें, यही तरीका है। तो हमारी समझ से बात क्लियर हो गई होगी। और जो हमसे सहमत नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने सच्चाई बता दी। अब ज़्यादा ज्ञानी, बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत अक्लमंद वो सरकार का सेक्रेटरी हो, भले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी बोले, लेकिन हम अपनी बात पे अडिग हैं कि कोई कटौती जैसा, रिकवरी जैसा वर्ड ही नहीं है। वो कम्यूटेशन और रिस्टोरेशन, यही 2 वर्ड हैं। कम्यूटेशन मतलब आपने रिटायर के समय अपनी एक मुश्त जो 40% अधिकतम हो सकता है, कम भी करा सकते हो, वो आपने बेच दी है 15 साल के लिए, उसके बदले में 1 रुपये के बदले लगभग 100 रुपये आपने प्राप्त कर लिए हैं। और वो कोई कटौती वटौती नहीं हो रही है। 15 साल के बाद रिस्टोरेशन होगा, यानी वापसी होगी। और नहीं, जो सर कोर्ट अगर आदेश करेगा तो बीच में हो जाएगा, कोर्ट में जाने से स्टे मिल जाएगा। स्टे मिलने का मतलब ये है कि आपका अगर पीरियड, मान लिया कोर्ट 12 साल का आदेश करेगा और सरकार नहीं करती, तो 12 और आपके कोर्ट के आदेश आने तक समय ज़्यादा हो जाएगा। तो स्टे वाले दिन आप अगर 12 साल पूरे किए तो आपको 12 साल का बाद का एरियर मिलेगा। अब नोशनल इंक्रीमेंट भी ऐसा मामला, जो SLP लगी हुई है, कई लोगों ने इसमें लिखा है
कई लोगों ने कई सवाल किए, जैसे सतपाल मेहता जी हैं, भास्कर चंद्र आनंद जी हैं, गीता श्रीवास जी हैं और सुभाष चंद्र साहब हैं जो कि बहुत अच्छे हमारे मित्र भी हैं। 3% DADR की बोला घोषणा नहीं हुई है। 5% जो पेंशन वृद्धि 65 साल की उम्र के बाद आपने की थी। तो इन सब बातों के लिए देखिए, जो भी मुद्दे हैं, जो जायज़ मुद्दे हैं वो उठाए गए थे, हमने उसमें अपना समर्थन व्यक्त किया था। हमने कहा था इस सकारात्मक मुद्दे हैं, सरकार को मानना चाहिए, मान सकती है, चुनाव का समय था। और बाद में भी प्रधानमंत्री ने जब अध्यक्षता की थी नेशनल काउंसिल की, तो उस समय कोई उसमें नेताओं ने बहिष्कार किया नहीं। तो ये छोटे मोटे मामला, फिक्स मेडिकल अलाउंस, 5% वृद्धि, 18 महीने का DA एरियर, ये सारे जायज़ मुद्दा है। लेकिन जब सही मंच पे सही व्यक्ति के सामने मुद्दे उठाए नहीं जाएंगे तो क्या मानेंगे। पहली बार शिव गोपाल मिश्रा जी ने बिल्कुल सकारात्मक रुख दिखाया है। अगली मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। कुछ लोग विरोध करेंगे लेकिन वो हाँ करेंगे। तो जो लोग उसमें फायदे में होंगे वो चाहे लें या ना लें, विकल्प तो है, आपको ज़बरदस्ती कुछ नहीं दिया जाएगा अगर आप नहीं लेने तो जा रहे। और जो इसमें सबसे लंबा सवाल बहुत उन्होंने मेहनत करके लिखा, गीता श्रीवास मैडम जी, उन्होंने काफ़ी लंबा, वो असिस्टेंट ग्रेड 2 से 31/12 यानी 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुई 23 में। तो उन्हें कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं, उन्हें अपने डिपार्टमेंट को पहले लिखना चाहिए। डिपार्टमेंट अगर उनकी बात को नहीं मानता तब कोर्ट की बात बनती है, क्योंकि कोर्ट उनको दे सकता है। कैग ने तो अपने डिपार्टमेंट के लिए बोल दिया था कि जो इस अवधि के बाद रिटायर होंगे उनको ये फायदा मिलेगा। तो चूँकि उसमें SLP लग गई है तो डिपार्टमेंट को लिख तो दें मैडम जी, और आप व्हाट्सएप ग्रुप की मेंबर बन जाएं, यानी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। उसमें काफ़ी प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं, वो आप कुछ भी लिखेंगे आपकी समस्या का समाधान देंगे, मदद करेंगे। बेझिझक जुड़िए, सभी सेवानिवृत्त लोग हैं। और किसी को आप व्हाट्सएप से भर जुड़िए, बाकी किसी से राय और फ़ोन पे बात नहीं करें। आप महिला हैं इसलिए हम आपको राय देंगे, और राय लेने में कोई हर्ज नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप में कई लोग हमारे पास काफ़ी प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं, वो अच्छी बातें करते हैं और तमाम सूचनाएं जो होती हैं ताज़ी वो भी साझा करते रहते हैं। आपका कुछ व्यक्तिगत भी मामला है कि जो कटौती का, वो भी आप बोलें, कई लोग राय देंगे। और नहीं तो फाइनली हम फिर डिटेल में जब आप उसमें लिख देंगे व्हाट्सएप में तो हम फिर राय देंगे उस पर। तो इस तरीके से हाँ, एक सज्जन ने ये भी लिखा है कि भाई ये जो है हमको पता है, भास्कर चंद्र आनंद जी ने, कि हमको मालूम है कि 3% DA की घोषणा नहीं हुई, सरकार ने नहीं की है। तो हम आपको बता दें, हमने बताई थी 2 बातें कि 78 दिन का बोनस जो कि रेलवे के लिए कैबिनेट मीटिंग में डिसाइड हुआ, और 3% महंगाई भत्ता जो कि जुलाई से बढ़ेगा। तो आप ये मान लीजिए दिवाली के पहले हर हाल में भुगतान हो जाएगा, डिसाइड हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें अब TV वाले नहीं बताते हैं, न बताएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दिवाली के पहले 3% 3 महीने का एरियर का भुगतान हो जाएगा। और जो भी जिसने ये सवाल लिखे हैं उनको आधार हमने पूरा कवर कर लिया, क्योंकि नोशनल इंक्रीमेंट और ये कम्यूटेशन को लेके ज़्यादातर बातें थी। हालांकि बातें तो और भी बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन हम अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और कोई भी आवश्यक बात है, व्हाट्सएप ग्रुप का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे, उसमें जुड़िए और एक दूसरे को राय दीजिए। जहाँ 4 दिमाग जुड़ेंगे, क्वालिटी सर्किल वाली पद्धति लागू हो जाएगी। 4 लोगों का 4 तरह का दिमाग होगा, तो हम लोगों की छोटी मोटी समस्याएं आपस के सहयोग से समाधान उनका मिल जाएगा कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। यही 2 बातें हो सकती हैं, कब करना ये भी हो सकती है तीसरी बात। तो अभी तो नोशनल इंक्रीमेंट जिनका है ड्यू है, दिसंबर में जो सेवानिवृत्त हुए हैं 7वें पे कमीशन में, और यानी उनका इंक्रीमेंट अगर जनवरी से ड्यू है तो वो हकदार हैं। जुलाई में जिनका ड्यू था और जून में रिटायर हो गए वो हैं। यानी आप जिस महीने में सेवानिवृत्त हुए हैं, यानी जून और दिसंबर में, तो अगर आपका अगले महीने इंक्रीमेंट ड्यू था तो ही आप नोशनल इंक्रीमेंट के हकदार हैं, और वो आपको मिलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने सील ठप्पा लगा ही दिया है कि मई 2023 से तो मिलना तय है। अब इसके पहले का ये 4 नवंबर की जो तारीख है उसमें SLP खारिज होती है कि डेट मिलती है, क्या होता है उसके बाद ही। अब जो भी लोग केस करें वो 4 तारीख का इंतजार कर लें। हम 5 तारीख को वीडियो इस संबंध में डालेंगे।
नोशनल इंक्रीमेंट पे क्या करना, लेकिन अभी तो आपको इंतजार कर ही लेना चाहिए, नहीं तो 2 बार कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर अभी जाएंगे तो आपका फटाफट डिसीजन हो जाएगा, लेकिन मई 2023 से ही आपको एरियर मिलेगा। जिनका 60 पीरियड जल्दी हुए उन्हें चले जाना चाहिए, उनका एरियर ज़्यादा का चक्कर नहीं। लेकिन जो लोग बहुत पहले रिटायर हो चुके हैं तो उनको अभी थोड़ा और इंतज़ार कर लेना चाहिए। तो उम्मीद है कि हमने सारी बातें लगभग कवर कर ली हैं, लेकिन कमेंट्स में आप लिखना आप क्या जानना चाहते हैं। और आप सभी को पुनः नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीनों देवियों की, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती की आप पर, आपके पूरे परिवार और स्वजनों पर कृपा बनी रहे सदा सर्वदा के लिए। नमस्कार। जय अम्बे।